नमस्कार दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समय काल को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से 3 युग बीत चुके हैं और चौथा कलयुग वर्तमान में चल रहा है। संसार में रहने वाले इंसानों के लिए कलयुग सबसे खतरनाक युग है। इस युग में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है या होने वाली है जिससे यहाँ रहने वाले इंसानों की जिंदगी काफी मुश्किल होगी। कलयुग का समय काल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंसानों के ऊपर उसका प्रकोप भी अपने चरम सीमा पर पहुंचता जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया में खाने के लाले पड़ जाएंगे और इंसान ही इंसान का दुश्मन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर कोई इंसान खुद की सुरक्षा कैसे करे। दोस्तों, ग्रंथों में कलयुग के बारे में तो बताया ही गया है, इसके साथ यह भी बताया गया है कि इस युग में आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जानते हैं कलयुग के बारे में वह सारी बातें जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कलयुग के बारे में बात करने से पहले इस संक्षेप में पहले 3 युगों के बारे में भी चलिए जानते हैं। संसार का सबसे पहला युग है सतयुग। इस युग में संसार स्वर्ग समान था। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% था। प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक हुआ करती थी। इस युग में रहने वाले सभी मनुष्य धर्म का पालन किया करते थे। संसार में चारों ओर सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी और समृद्धि भी थी। सतयुग का समय काल 17,28,000 वर्ष था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ। इस युग के आरंभ के साथ पाप की भी शुरुआत हो गई। इस युग में पुण्य की मात्रा 100% से घटकर 75% हो गई और पाप की मात्रा 0% से 25% तक हो गई। इस युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई भी 9 फीट घटकर 21 फीट रह गई। कुछ मनुष्य और राक्षस धर्म के रास्ते से हटकर पाप के रास्ते पर चलने लगे। मनुष्य में लोभ पैदा होने लगा। सांसारिक मोह माया में लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और धार्मिक रास्ते से वे लोग दूर होने लगे। हालांकि तब भी ऐसे लोग काफी कम थे। त्रेता युग का समय भी 12,96,000 वर्ष था। लेकिन त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग की शुरुआत हुई तब मनुष्य की स्थिति और दयनीय होती गई। संसार में पाप बढ़ गया और पुण्य कम होता गया। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर भी 50% रह गई। यानी संसार के आधे लोग अधर्मी हो गए। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 पैर थे। मनुष्य की लंबाई 11 फीट रह गई। द्वापर युग का समय काल 8,64,000 वर्ष था। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद कलयुग आरंभ हुआ। कलयुग वही युग है जो वर्तमान में चल रहा है। इस युग में मनुष्य की लंबाई घटकर 5 फुट 5 इंच रह गई। द्वापर में धर्म के जो 2 पैर थे वो भी समाप्त हो गए। चारों युग में कलयुग एकमात्र ऐसा युग है जिसमें पाप की मात्रा पुण्य से अधिक है। इस युग में पुण्य की मात्रा 25% और पाप की मात्रा 75% है। यानी संसार के अधिकतर लोग अधर्मी हो गए हैं। संसार के बाकी सारे युग बीत चुके हैं लेकिन कलयुग अभी भी चल रहा है। ऐसे में प्रश्न यह है कि कलयुग आरंभ कब हुआ था और इसका अंत कब होगा। आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। वर्तमान में 2024 चल रहा है और जब हम 3102 ईसा पूर्व और 2024 को जोड़ते हैं तो टोटल 5126 वर्ष बनता है। इस हिसाब से देखें तो कलयुग का 5126 वर्ष बीत चुके हैं। पुराणों में कलयुग का समय काल 4,32,000 वर्ष बताया गया है। कलयुग के इस टोटल समय काल में से जो समय बीत चुका है उसे हटा दे तो कलयुग अभी भी 4,26,874 वर्ष बचा हुआ है। कलयुग के कुल वर्षों को देखें तो अभी कलयुग अपने प्रारंभिक अवस्था में ही है। पर हैरानी की बात यह है कि कलयुग की जो निशानियां बताई गई है वह अभी से ही नजर आने लगी है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने शब्दों में कलयुग का वर्णन किया था। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कलयुग में क्या क्या होगा। कलयुग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने सबसे पहले इस युग में शासन करने वाले राजाओं के बारे में बताया था। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो बोलते कुछ और होंगे और करते कुछ और होंगे। इनकी करनी और कथनी
कहानी में जमीन आसमान का अंतर होगा। इस युग के शासन हर चीज में सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचेंगे। इस युग में ऐसे ज्ञानी लोग भी होंगे जिनका ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए होगा। उनका स्वयं का कर्म अज्ञानी राक्षसों जैसा होगा, लेकिन दूसरे लोगों के सामने साधु संत बनते फिरते रहेंगे। इस युग में जो बड़े विद्वान पंडित कहलाएंगे वह भी संता और संपत्ति के लालच में डूबे रहेंगे। कलयुग में रहने वाले आम जनमानस इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि वह हर एक चीज में लाभ और हानि देखेंगे। यहाँ तक कि माता पिता भी लाभ की अपेक्षा में ही अपने बच्चों की परवरिश करेंगे और बच्चे भी अपने माता पिता की सेवा लाभ देखकर ही करेंगे। दुनिया दिखावे की हो जाएगी। दिखावे में तो यह लोग लाखों खर्च करेंगे, लेकिन अगर इनका स्वयं का पड़ोसी भी भूखा मर जाए तो उन्हें इस बात की भी खबर नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य को अपनी थोड़ी सी धन संपत्ति पर भी बड़ा घमंड होगा। लोग रिश्तों का धर्म भूल जाएंगे। लोगों में रिश्तों का आधार केवल धन संपत्ति और सुंदरता रह जाएगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। ब्रह्मचारी कहलाने वाले लोग भी वेदों में बताए गए दिशा निर्देशों का पालन किए बिना ही वेद अध्यापन करेंगे। सन्यासी लोगों के मन में भी सांसारिक मोह माया खत्म नहीं होगा। उनके अंदर धन संपत्ति और संता की लालच बनी रहेगी और वह भी अलग अलग रिश्तों से प्रेम में बंधे रहेंगे। कुछ लोग पाखंड का सहारा लेते हुए धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने का काम करेंगे। कलयुग में एक समय ऐसा आएगा कि धर्म कम हो जाएगा और पाखंड अधिक हो जाएगा, और जब संसार में वह समय आएगा कि धर्म के ऊपर पाखंड हावी हो जाएगा, तब घोर कलयुग आरंभ होगा। घोर कलयुग के आरंभ होते ही मनुष्य की औसत आयु कम होती जाएगी। मनुष्य की औसत आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। 5 से 10 वर्ष की उम्र में इनकी संतानें होने लगेगी। 15 वर्ष की उम्र में वह बूढ़े होते चले जाएंगे और 20 वर्ष तक की आयु में उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन लोगों की बुद्धि कम होती जाएगी और उनके ऊपर लालच पूरी तरह से हावी हो जाएगा। पाखंड इतना फैल जाएगा कि लोग पाखंड को ही धर्म का नाम देने लगेंगे। धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया जाएगा जिसका शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं होगा। लोग ऐसे ही धर्म मानेंगे और इसी का पालन करेंगे। कलयुग जब अंत की ओर बढ़ रहा होगा, तब संसार में भयंकर युद्ध होगा। सभी देश आपस में युद्ध में उलझ जाएंगे। युद्ध की वजह से दुनिया की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे। ईमानदारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। लोग एक दूसरे के कपड़े, खाने पीने का सामान, पीने का पानी इत्यादि सब कुछ चुरा लेंगे। संसार में अपराध इतना बढ़ जाएगा कि अपराधी को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। अंत अपराध करने वाले के लिए अपराधी समूह ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। हत्यारे ही एक दूसरे की हत्या करेंगे। चोरों से ही चोरों का नाश होगा और झूठ और बेईमान लोगों का सामना भी झूठ और बेईमान लोगों से ही होगा। कलयुग के अंत में इंसानों की लंबाई घटकर 2 से 3 फीट रह जाएगी। संसार में सभी मनुष्य बोने बनकर रहेंगे। मनुष्य का पूरा जीवन झूठ से भरा होगा। तब कलयुग अपनी समाप्ति की ओर होगा। तब दुनिया में अकाल पड़ेगा, बारिश बंद हो जाएगी, सभी पेड़ों और पूरी तरह से पौधों का नाश हो जाएगा। खाने के लिए कोई अन्न नहीं बचेगा। लोगों को सिर्फ मांस मछली खाकर अपना गुजारा करना होगा। गाय और भैंस समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। कुछ बचेंगे तो उनका आकार बकरी जैसा होगा। बचे हुए मनुष्य भेड़ और बकरियों का दूध पीकर अपना गुजारा करेंगे। इस स्थिति में सभी मनुष्य पूरी तरह से स्वार्थी हो जाएंगे। जैसे जानवर केवल अपने बारे में सोचता है, वैसा ही हाल मनुष्य का हो जाएगा। जानवरों की तरह भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगेंगे। इस स्थिति में धर्म का पालन करने वाले बस गिने चुने ही लोग बचेंगे। इस घोर कलयुग में कोई मनुष्य अपने आप को तभी बचा सकता है तब वह वेदों की ओर लौट आएगा। शास्त्रों के अनुसार वह अपना जीवन यापन करेगा और हरि कीर्तन करेगा। घोर कलयुग में ऐसे मनुष्य की संख्या बस कुछ ही होगी और यही वह थोड़े मनुष्य होंगे जो कलयुग के प्रकोप से सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।